जय हिंद। इस वीडियो के अंदर अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है उसको मैं आपको पहले बता देता हूं और बाकी कल की जो वीडियो जिसमें आपने पूछा था और उसका मैंने आपको जो है जवाब दिया था कट ऑफ को लेकर के, आपके बहुत कुछ राय जो है वो प्रीवियस वीडियो के अंदर कुछ डिफरेंट है, तो उनको लेकर के हम बात करेंगे कल की वीडियो में या शाम की वीडियो में। बट फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट आपके लिए जो अपडेट है वो मैं अवगत करा देता हूं। साथियों, अगर आप नए हैं तो चैनल से आप जुड़ जाइएगा। आपकी ज्वाइनिंग तक आपका जो ये साथी दोस्त है, मित्र है, छोटा भाई है, वो आपके साथ रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने जितना प्यार सपोर्ट किया, रियली आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप सपोर्ट बनाए रखें। बाकी जो भी अपडेट छोटी बड़ी आती रहेगी वो मैं आपको समय समय पर अपडेट करता रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आप बताता हूँ, देखिए ये जो लेटर जो सेंड किया भेजा गया है वो 6 मार्च 2025 को भेजा गया है। कब? 6 मार्च 2025 को। और देख सकते हैं कि पूरे यूपी के अंदर ये जो लेटर है वो जो है वो भेजा गया है। समझ में आ गया? कहां कहां गया है देखिएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभारी आरटीसी, ये आरटीसी के लिए गया हुआ है। आपको पता होगा क्योंकि देखिएगा जेटीसी और इसके बाद में आरटीसी, ठीक है, आरटीसी होता नहीं होता, जेटीसी आरटीसी आपने देख रखा होगा। इन दोनों के बारे में ही बात कही गई है इसके नोटिस के अंदर। और ये हर जगह मतलब पूरे यूपी के अंदर ये जो नोटिस है वो भेजा गया है। आगे आप देख लीजिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि आगामी 60,244 रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण पर खर्च होने वाला अलग अलग जो मानक है वो मदों का अनुदान का आवंटन किया गया है कि किस तरीके से किस किस चीज पर अब खर्चा होगा, यानी कि आपकी ट्रेनिंग के लिए क्या क्या जरूरी है डिपार्टमेंट के लिए। अब यहां पर आप देखेंगे तो सीधे सीधे आप नीचे आ जाइए और क्या क्या चीजें हैं वो थोड़ा मैं आपको बताता हूं। सामग्री के रूप में आप देख लीजिएगा, यहां पर लिखा है मेस पत्र, कार्यालय मैज और दराज वाली ऑफिस चेयर, प्लास्टिक कुर्सी एंड आपका व्हाइट बोर्ड चाहिए पढ़ाने के लिए, पेन, ब्लैक व्हाइट बोर्ड, दोनों तरह के जो है बोर्ड चाहिए, साथ ही में स्टैंड भी चाहिए। इधर देखो रंगीन टीवी भी होनी चाहिए देखने के लिए, राइफल रैक, राइफल को रखने का एक रैक होता है वो भी हमको चाहिए, वायरलेस स्पीकर, लेक्चर स्टैंड होना चाहिए, फोटोकॉपी मशीन चाहिए ताकि आपके जो नोट्स होंगे, आपके जो पेपर होंगे वो उनकी जरूरत होगा। इधर अलमीरा लोहे की भी चाहिए, कूलर, पंखा, इन्वर्टर, मैं बैटरी, भाई साहब, वाटर कूलर, कंप्यूटर्स, हर तरह की चीजें जो हैं वो चाहिए। तो अब ये जो है इन सभी को बताया जा रहा है कि भाई इन सब की जो व्यवस्था है और इन पर कितना खर्चा आ जाएगा वो जरा हमको बताइएगा। मतलब साफ साफ है कि आपकी जो तैयारी है उसमें भाई कोई कमी जो है वो नहीं है। इससे ये बात जो है वो आपको एकदम समझ में आती है, एकदम स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ जाती है। इसके बाद में जो ये दूसरा नोटिस है वो मैं आपको दिखाता हूं। दूसरा नोटिस एक बार मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करके जो है वो आपके सामने जो है वो प्रेजेंट करता हूं, आपको एकदम समझ में आएगा। ये नोटिस आपको दिखाई दे रहा होगा और इस नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है वो एक बार देख लीजिएगा। ओके, मैं इधर आ जाता हूं एक बार आपको समझाने के लिए। यहां पर आप देखेंगे तो सीधे सीधे इन्होंने 10 मार्च का ये आरटीसी के लिए, ये मतलब डाक के माध्यम से भेजा गया बुलंदशहर के लिए है। और इसके अंदर भी साफ साफ बोल रखा है कि आने वाले समय में यानी भविष्य में जनपदीय पीटीसी आरटीसी में 60,244 अभ्यर्थियों को आधारभूत ट्रेनिंग कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 12,000 महिला आरक्षी भी शामिल है कि आधारभूत प्रशिक्षण हेतु बाह्य विषयों में प्रशिक्षण हेतु मुख्य आरक्षी को पीटीआई कोर्स कराना मतलब अत्यंत आवश्यक है। तो ये पीटीआई कोर्स के लिए है, जब तक आपका जेटीसी चलेगा तब तक इनका ऑलमोस्ट जो है वो आरटीसी का जो ट्रेनिंग, जो इनका पीटीआई का ट्रेनिंग है वो लगभग जो है वो हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोल रखा है कि साफ साफ है कि 60,244 के लिए चयनित होने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका जेटीसी आवंटित अब स्टार्ट हो गया है। मतलब ये हुआ कि बड़ी ही जल्दी से इस महीने में, अगले महीने में आप पूरा प्रोग्राम जो आराम से देख पाएंगे। अब रिजल्ट की मैंने आपको बता दिया है कि लगभग 20 तारीख तक आप अपना रिजल्ट जो देख पाएंगे, मतलब इस महीने में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। ठीक है, तो एकदम फुल पेशेंस के साथ में रहेगा। और साथ ही मेरे भाई, बड़े भाई, मैं जानता हूं कि इस टाइम पर जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक ऐसा लगता है यार कब आएगा, पढ़ने में मन नहीं लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? उसके बाद फिर आप रिकवर करते हैं, जैसा भी स्थिति होता है, फेल पास जो भी रहेगा, लेकिन तब तक मन नहीं लगता कि, क्योंकि एक्चुअल में देखो जब एक बार एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, रनिंग क्वालिफाई हो जाए, तो समझ लीजिएगा एक साधारण व्यक्ति लगभग समझ लीजिएगा कि वो ये अपने आप को ये मान चुका होता है कि मैं अब एकदम ज्वाइन कर चुका हूं, मैं भर्ती हो चुका हूं, मेरी नौकरी लग गई है, और अपने अलग अलग टाइप के जो उनके सपने होते हैं वो जो है एकदम सजूने लगता है। बोलो यस और नो? आपके साथ में भी हो रहा होगा, बहनों के साथ में भी ऐसा ही हो रहा होगा, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा खुशी जो परिवार को होती है
वो उनकी बेटी या उनकी बहन अगर नौकरी लग जाए तो उससे ज़्यादा तो भाई खुशी किसी माँ बाप को या उसके भाई को कभी किसी को नहीं हो सकती। आप मानते नहीं मानते? नौकरी लगेगी कुछ समय, 1 महीना लग जाएगा, 15 दिन लग जाएंगे ट्रेनिंग पर जाने के लिए, 1.5 महीना भी हो जाएगा। तो ऐसे में अब आपको बस यही दिख रहा होगा, सपने दिखाई दे रहे होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब आप मॉर्निंग में जब भी कभी आप देखते हैं तो ये देखते होंगे यार भैया की कोई वीडियो आई है क्या, या फिर न्यूज़पेपर के अंदर भर्ती से संबंधित कोई जानकारी आई है क्या। ये एक्चुअल में हर व्यक्ति के साथ में होता है, हर व्यक्ति के साथ में ऐसा होता है। चलेगा, तो यहां पर आप देखिएगा, तो यहां पर सीधे बोल रखा है 2023 की जो भर्ती है, चयनित होने वाले 60 या 200 अभ्यर्थियों का परीक्षा फल यानी जो रिजल्ट है वो शीघ्र ही घोषित किया जाना है। ये एकदम चेतावनी दे रहे हैं कि भाई सब जो है एकदम ना तैयार हो जाइएगा। यूपी पुलिस का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी जो है वो घोषित होने वाला है, जिसके सापेक्ष आपके कमिश्नरेट जनपद हेतु पुरुष और महिलाओं का संख्यात्मक जेटीसी आवंटन संलग्न चार्ट में प्रस्तावित किया जा रहा है। यानी कि किस सेंटर पर कितने कितने जो उस्ताद, साथ ही में जेटीसी आरटीसी में कितनी कितनी संख्या रहेगी, कौन कौन से जेटीसी आरटीसी, समझ रहे हो ना, जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उन सभी का जो एक पहले से ही रूपरेखा बनाया जाता है कि इस सेंटर पर जेटीसी इतने की होगी, इसके बाद इनको आरटीसी के लिए दूसरे सेंटर पर भेजा जाएगा। तो पहले से वो तैयारी पूरी होती है, ठीक है। तो यानी कि ये भी एक बड़ी अच्छी मुझे लगी। और साथ में बोल रखा है कि आरटीसी जनपद में अभ्यर्थियों के आगमन के पहले ही उनके रहने हेतु बैरक में तखत और लाइट वाइट की व्यवस्था, पंखा, कूलर वूलर, इधर आपका जो मैश है, शौचालय, स्नान घर और पीने हेतु स्वच्छ पानी की व्यवस्था जो है भाई साहब हर तरीके से जो है वो कर दी जाएगी। ये इस तरीके से बताया जा रहा है। अब आप ये जान सकते हैं कि भर्ती की रफ्तार काफी अच्छी है। बहुत जल्दी जो है इस भर्ती का आप समापन भी देख पाएंगे। इसके बाद नोटिस और देख लीजिएगा, नोटिस पर नोटिस पर नोटिस भाई साहब, और सभी के अंदर बड़ी अच्छी चीज जो है वो लिखी गई है, ठीक है। आई होप कि ये मैंने आपको बता दिया। ये 10 मार्च का जो नोटिस है, और साथ ही में ये भी जो है वो पीटीआई यानी प्रशिक्षण संस्थान हेतु पीटीआई कोर्स के लिए उन्होंने बोला है। 10 तारीख को निकला है, बोला कि भाई 11 मार्च तक हमको प्रत्येक दशा में प्रधान लिपिक के द्वारा यानी जो बाबू है कार्यालय में उपलब्ध करना सुनिश्चित करें ताकि वांछित नामांकन समय से प्रेषित किया जा सके। अब आप देख सकते हैं 10 को निकला है, 11 तारीख को बोल दिया कि भाई 11 तारीख तक एकदम पूरा कार्यक्रम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बाबूजी आप ध्यान से इन सभी का जो नाम जो इंटरेस्टेड है, और साथ ही में इसमें लिखा क्या गया है कि जिनकी आयु 35 वर्ष से नीचे है वो पीटीआई का कोर्स करने के लिए 5 हमको चाहिए। मुख्य आरक्षी हो सकते हैं, हेड कांस्टेबल भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो पीटीआई का आपको पता है अब पढ़ाई लिखाई भी और साथ ही में जो आपका ट्रेनिंग है वो सब कराया जाएगा। तो ऐसे में आपका उस्ताद का होना बड़ा ही जरूरी है। अब देखो आगे देखो, पीटीआई कोर्स हेतु 5 मुख्य आरक्षी, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो इनका जो लिस्ट है वो जाता है। एक अब आपके मन में होगा भैया ये क्या होता है, एनआर जीआर क्या होता है, एनआर 81 और जीआर 90 ये क्या होता है। देखिएगा ये वो होता है एक्चुअल में, ये जो है ना ये एक रेडियोग्राम है। क्या है मेरे साथी, ये एक रेडियोग्राम है। क्या है ये, रेडियोग्राम है। और ये कहां से निकलता है, ये आपका पुलिस लाइन से निकलता है, ठीक है। एक पुलिस लाइन से जब आगे कोई संदेश जाता है लिखित रूप में तो रेडियोग्राम कहलाता है वो। और ऐसे में ये रेडियोग्राम होता है। तो रेडियोग्राम का एक नंबर होता है, और वो नंबर कौन सा होता है, ये नंबर होता है NRGR, ठीक है, 81 90 ये इनका, और यही एक क्रम चलता है। बाकी आप देखिएगा इस पर और कोई नंबर नहीं पड़ा हुआ, इनका ये नंबर पड़ा हुआ है। तो ये एक रेडियोग्राम है, और रेडियोग्राम जो होता है ना बड़ी फास्ट स्पीड से जाता है। जैसे आप देख लीजिएगा जब भी आप डाक से कोई पार्सल भिजवाते हैं, यस ना, तो एकदम भाई एकदम फास्ट स्पीड से जाना चाहिए, समझ लो वो वाला सिस्टम होता है आरजी, समझ रहे हो। कोई भी लेटर थोड़ा हो सकता है 1-2 दिन डिले हो जाए, सूचना को आने जाने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन रेडियोग्राम में ऐसा नहीं होता। ऐसा मुझे क्यों पता है, क्योंकि मुझे पता है मैं रात और दिन एनआर जीएनआर ये रेडियोग्राम वगैरह इन सबको ही देखता हूँ। तो इसीलिए मुझे इसके बारे में पता था कि ये सब चक्कर क्या है। तो इसका बड़ा वैल्यू होता है। तो इससे मतलब समझ लीजिएगा कि आपकी जो भर्ती बड़ी रफ्तार से चल रही है। बाकी आपके जो कमेंट रहेंगे अनऑफिशियल टॉक के संबंध में, तो वो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगा। साथ ही में ट्रेनिंग पर आप जाएं तो उससे पहले आपके भाई या फिर बहन खिला पिला करके जाना भाई, ठीक है। मतलब आप समझेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान बड़ा दिक्कत हो जाएगा। एक किस्सा मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ये रियल है। जो भी विद्यार्थी सहारनपुर ट्रेनिंग पर आएंगे, आप देखेंगे कि आपको एक उस्ताद मिलेंगे और उनका नाम वीर बहादुर, क्या नाम उनका, वीर बहादुर नाम है। वो हमारे उस्ताद हैं जिन्होंने हमको ट्रेनिंग दिया था। रियल बता रहे हैं वो किस्सा भाई साहब, जो है हम एक एप्लीकेशन लिख दिए थे कि हमको ये नौकरी नहीं करना, हमसे ट्रेनिंग नहीं हो पाएगा। वो मैं किस्सा अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।